2024 का क्वेश्चन पेपर कोड है R6। क्वेश्चन नंबर 126। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। ये है 11th NCERT के चैप्टर नंबर 6 से एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 87। न्यू NCERT से डिलेटेड है बट NMC में है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से आया था। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग होती है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, थिन मेडअप ऑफ सेलुलोज। कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। कोलेनकाइमा डेड नहीं होता, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 है जिम्नोस्पर्म lack xylem vessels but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm. Gymnosperms lack vessels. The presence of vessels is a characteristic feature of angiosperms. So this statement correct है, first wrong, second correct. First statement is false, second true. Answer is third, fourth. Question number 127. Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. 11th NCERT चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, पेज नंबर 249। ये ऑक्सिन के लिए है। डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाई गार्डन्स। ये मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता, ग्रासेस मोनोकॉट होती हैं। डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, सेकेंड इज ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 128। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर स्मॉल बी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप फाइंड करने के लिए ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। तो जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 12th NCERT चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स से है, पेज नंबर 74 है। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2 चाहे जो F1 हो, Mendel crossed the tall plant from with the dwarf plant. This he called the test cross. इसको टेस्ट क्रॉस बोला था। ऊपर पूरा लिखा है F1 हो चाहे F2, उसको रिसेसिव से करना है, ड्वार्फ प्लांट से करना है, तब उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और इसको जीनोटाइप पता करने के लिए कहते हैं। इधर पेज नंबर 75 में इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। इन्होंने दे तो दिया डोमिनेंट फिनोटाइप, जीनोटाइप अननोन है। इसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग रिसेसिव से कराएंगे क्रॉस, तभी हम लोग को जीनोटाइप पता चलेगा। इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेस्ट क्रॉस कराते हैं। किसी का भी F1 हो चाहे F2, उसका क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं, तो हमको अननोन जीनोटाइप पता लग जाता है। यहाँ पे रिसेसिव, ये रिसेसिव एक्सपेरिमेंट। ये रिजल्ट आया, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट आ जाएंगे अगर, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, तो अननोन फ्लावर हो जाएगा हेट्रोजाइगस। ये टेस्ट क्रॉस से जीनोटाइप पता करते हैं हम लोग। ये जीनोटाइप पता करने का हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में कौन सा, रिसेसिव से कराते हैं क्रॉस। आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129 है, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। ये है 11th NCERT चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल से, पेज नंबर 158। competitive inhibitor, inhibition of succinic dehydrogenase by
Malonate with closely resembles the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used to control बैक्टीरियल पैथोजन। ये किसका एग्जाम्पल है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर का। सो आंसर इज सेकेंड, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। सारा रॉन्ग है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर सेकेंड इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्लोस्ट्रीडियम बुटारिकम, ये 12th NCERT के चैप्टर 10 से है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पेज नंबर 183। क्लोस्ट्रीडियम बुटारिकम बैक्टीरिया होता है, बुटारिक एसिड जगह एक, थर्ड मैचिंग बुटारिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरावेसी, पेज नंबर 182। सैक्रोमाइसिस सेरावेसी used for bread making are commonly called beaver's yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juices, produce ethanol। इसकी मैचिंग हो जाएगी फर्स्ट, इथेनॉल। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम cyclosporin A that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum fungus होता है इससे cyclosporin A। इसकी मैचिंग जाएगी फोर्थ, cyclosporin A। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकाइने बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, इसका मैचिंग जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम बुटारिकम, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का A3 दोनों ऑप्शन गए, B1 C4 C2 है, ये भी चला गया, C4 आंसर इज सेकेंड। सैक्रोमाइसिस सेरावेसी का पेज नंबर 183 पे भी दिया है, यहाँ पे सीधे लाइन दी है, ई सैक्रोमाइसिस सेरावेसी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सो 130 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 131 क्वेश्चन नंबर है, लिस्ट ऑफ endangered species was released by the IUCN Red List 2004 document the extinction of ये species including इतनी species, इसको लिखा जाता था IUCN में। ये हो जाएगा आंसर इसका थर्ड, IUCN।